गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अपनी स्किन को देखते हुए, कंसर्न को देखते हुए आप एंटी एजिंग का भी काम करती है, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने का काम करती है। एक दिन छोड़ कर के भी अपने चेहरे पे लगा ली ना, आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। को अपने चेहरे पर ना इस तरह से मसाज करनी है। तो ये पिगमेंटेशन के लिए दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। ये स्किन आपकी कांच की तरह चमकने लगेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब दूर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। सोचा था एक हफ्ते का ब्रेक लूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा डेली का स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन टोन हो गई है, तो ये सिंपल सा स्किन केयर रूटीन आपके चेहरे पर चमक को वापस लेकर के आएगा, चेहरे से दाग धब्बे पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा। और इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं सालों से अपने चेहरे पे लगा रही हूँ और जिनके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी को सूट कर जाती है। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी कि आपकी स्किन, आपकी हेल्थ आपके हाथ पे है। अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखते हो तो आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी। तो हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना है, सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्किन पर चमक अपने आप आ जाएगी। चलिए, आज जो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में कुछ हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारे चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है। तो ये मॉर्निंग का जो आज रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डेली फॉलो करो, एक दिन छोड़ करके भी कर सकते हो। और अगर एक दिन छोड़ के भी आप इसे करते हो तो भी आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी। तो चलिए, देरी नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोस होती है लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम अपने चेहरे को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए मैं जो सालों से यूज़ कर रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। सुबह मैंने सिर्फ अपने चेहरे को पानी से धोया था, फेस वॉश का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। रात को जब मैं सोती हूँ बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर करती हूँ, स्किन को साफ करती हूँ। और एक चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो पिलो कवर होता है वो 2 से 3 दिन में मैं धो देती हूँ। आपने भी अपनी स्किन का अगर ध्यान रखना है ना, तो अपने पिलो को भी 2 से 3 दिन बाद धोना है, क्योंकि इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और जो पिलो कवर होता है यानी कि तकिए का कवर होता है, उस पर पसीना, गंदगी इतनी हो जाती है कि जब वो आपकी स्किन को टच करता है तो पिंपल्स भी हो सकते हैं और आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सुबह उठते ही मैं अपने चेहरे को सिर्फ ठंडे पानी से धोती हूँ, लेकिन जब मैं किचन में से आती हूँ तब मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से साफ करती हूँ। इसके लिए मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ और आप लोगों को पता ही है कि कोकोनट ऑयल कितना मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल की वजह से ही मेरे चेहरे से पिगमेंटेशन गई है, बिना मेरी स्किन को ख़राब करे। अगर आप भी अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हो, स्किन के बैरियर को अच्छा करना चाहते हो, तो कोकोनट ऑयल अपने चेहरे पे लगा करके देखो। वैसे तो ये 99% लोगों को सूट कर जाता है। 5-6 बूंद मैंने कोकोनट ऑयल के लिए इस तरह से रब करूंगी और पूरे चेहरे पे मैं स्प्रेड कर लूंगी। आईब्रोज को नहीं भूलना है। और हम लोग क्या करते हैं कि रात को ना आंखों पे काजल जो लगा होता है, लाइनर जो लगा होता है, उसे ठीक से साफ नहीं करते हैं। उसको बहुत अच्छे से साफ करना है, क्योंकि वो स्किन पर भी आता है, डार्क सर्कल भी हो सकते हैं और पिगमेंटेशन भी बढ़ सकती है। 2 मिनट की मसाज करनी है। देसी घी से अच्छा मुझे कोकोनट ऑयल लगता है। सच में कोकोनट ऑयल को मैं मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि कोकोनट ऑयल मैं अपने चेहरे पे नहीं लगाती हूँ। इसी से मेरे को अपना मेकअप रिमूव करना है, इसी से मेरे को अपनी लिपस्टिक हटानी है, इसी से मेरे को अपने चेहरे को साफ करना है। तो कोकोनट ऑयल का मैं हर हाल में हर तरीके से यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पर। और इससे पता है चेहरे की चमक खत्म नहीं होती है। कॉटन पैड ले लेना है। कॉटन पैड मेरे खत्म हो गए हैं तो मैं यहाँ पर कॉटन ले रही हूँ। इसको मैं गीला कर, गर्मियाँ आ गई हैं तो ये मत सोचो कि कोकोनट ऑयल हम अपने चेहरे पे कैसे लगा सकते हैं, इससे पिंपल्स हो जाएंगे। मेरे पिंपल्स नहीं निकलते हैं, मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। अगर आप अपनी स्किन को ना नेचुरल चीज़ों की आदत डालोगे तो आपकी स्किन जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, उसकी आदत आपकी स्किन को हो जाएगी।
अगर आप कभी भी आपने नेचुरल चीज़ों का यूज़ अपने चेहरे पर नहीं करा है, नेचुरल चीज़ें अपने चेहरे पर नहीं लगाई हैं, तो फिर आपकी स्किन को उन चीज़ों की आदत नहीं होगी। अगर कभी-कभी लगाओगे तो इससे स्किन इरिटेट होगी, वो सूट ही नहीं करेगा आपको। अच्छा, आईब्रोज़ को नहीं भूलना है। हम क्या करते हैं, आईब्रोज़ को हम साफ़ नहीं करते हैं। जो तेल आप चेहरे पे लगा रहे हो उसे आईब्रोज़ पर भी लगाओ। आईब्रोज़ की शाइन ख़त्म नहीं होती है, आईब्रोज़ अच्छी हो जाती है, शाइनी हो जाती है। 2 से 3 घंटे के लिए मैं किचन में थी, लेकिन इतना गंदा नहीं हुआ है। डेली मैं आप लोगों के साथ अपनी डाइट शेयर कर रही हूँ, अच्छी-अच्छी टीज़ शेयर कर रही हूँ, ड्रिंक शेयर कर रही हूँ। अपनी डाइट में ना ड्रिंक, टीज़ इंक्लूड करो, आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। एक लेडी के लिए ना टीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हार्मोनल हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब मैं फेस वॉश से अपने चेहरे को धोऊँगी। इससे क्या होता है, बैलेंस रहेगा, फेस वॉश से आपके चेहरे का ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा। जब आप सीधा डायरेक्ट फेस वॉश से अपने चेहरे को धोते हो और बहुत ज़्यादा झाग वाले फेस वॉश से अपने चेहरे को धोते हो, तो चेहरे का सारा जो नेचुरल ऑयल होता है, वो नेचुरल ऑयल आपके ना चेहरे की चमक होती है, आप उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देते हो, उसको बैलेंस नहीं करते हो। कल जो फेस वॉश मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ, वो सेटाफिल का ही है। ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। ये वाला थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, तो मैं कभी-कभी अपने चेहरे पे लगाती हूँ और इसको मैं डेली लगाती हूँ। तो दोनों बहुत अच्छे हैं, अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है। अगर चाहते हो आपकी चमक बरकरार रहे, तो बहुत ज़्यादा झाग वाले फेस वॉश का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, ये देखिए। झाग भी बहुत कम होते हैं और सेम इसका भी है कि ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है। निकाल के नहीं दिखा सकती, मैं अभी चेहरा धो करके आई हूँ, ठीक है। ऑयल से चेहरे को आपने रोज़ साफ करना है, लेकिन जो स्टेप मैं अभी बताने वाली हूँ, इसे आप 1 दिन छोड़ करके भी कर सकते हो, 2 दिन छोड़ करके भी कर सकते हो। बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, दाग धब्बों के लिए, अनइवन टोन स्किन के लिए, चेहरे पर चमक नहीं है तो उसके लिए ये बहुत अच्छे स्टेप है। आपने क्या करना है, दही लेना है। मैं यहाँ पर घर का दही ले रही हूँ, मैं दही आजकल इसमें जमा रही हूँ और बहुत अच्छा दही जमता है। दही को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो, गट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका गट अच्छा है ना, आपकी स्किन ग्लो करेगी, मैं हमेशा बोलती हूँ। ये चीज़ मैंने देखी है, जिस दिन मेरा गट खराब होता है ना और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उस दिन मुझे अपने चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नज़र नहीं आती है। यहाँ पर 1 चम्मच से भी कम दही ले रही हूँ। दही आपने खट्टा नहीं लेना है और घर का दही लोगे ना तो ये आपकी स्किन को खराब नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हनी। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम होता है हम लोगों के पास, तो हम अच्छे से स्किन केयर कर सकते हैं। सिर्फ कुछ बूंदे मैं हनी की डालूंगी। दही में लैक्टिक एसिड होता है और हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। अगर ये चीज़ आपने 1 दिन छोड़ करके भी अपने चेहरे पे लगा ली ना, आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फेशियल से आपको ऐसा लगता है कि आप गोरे हो जाते हो, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन फेशियल करा के आते हो उस दिन क्या होता है, आपकी स्किन साफ हो गई होती है, तो उस स्किन बिल्कुल क्लीन नज़र आ रही होती है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आपकी स्किन को फेयर कर दे। मैं पार्लर के खिलाफ नहीं हूँ, सैलून जाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से भी अपनी स्किन को अच्छा करके रखती हूँ। पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, देखो दही को अपने चेहरे पर ना इस तरह से मसाज करनी है। अब इसमें दही भी है, शहद भी है, तो ये पिगमेंटेशन के लिए दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये जो हनी मैंने यूज़ कर रही हूँ ना, ये ऑर्गेनिक का है, ठीक है। ये कि आपने यही हनी लेना है, कोई सा भी हनी ले सकते हो। अगर हनी नहीं है तो दही में आप क्या करो, 1/4 चम्मच आप इसमें चीनी भी मिला सकते हो। चीनी में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, वो आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करेगा। इसको हम बस जैसे फेशियल करते हैं ना, इस तरह से आपने मसाज करनी है, ऐसे।
ये स्किन आपकी कांच की तरह चमकने लगेगी। आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। झुर्रियों के लिए बहुत अच्छा पैक है। हर चीज़ पर बहुत अच्छा काम करता है हनी और दही। 5 मिनट की आपने मसाज करनी है, जितना आपके पास टाइम है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही लगे रहने दूंगी। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं सिर्फ पानी से धो दूंगी। स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। ये देखो, मेरा चेहरा पहले से और ज़्यादा शाइन करने लगा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार करके देखना। सच में आपकी जो चमक नहीं है ना चेहरे पर, एक ही बार में आपके चेहरे की चमक वापस आ जाएगी और धीरे धीरे आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि गर्मियां हैं, हम ऑयल का यूज़ करें कि नहीं करें। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं निकलते हैं, तो आप कोकोनट ऑयल या अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी ऑयल दिन में एक बार ऑयल से अपने चेहरे पर या तो मसाज कर सकते हो या फिर अपने चेहरे को साफ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपने अपने चेहरे को फेस वॉश से जरूर धोना है, जिससे आपके पोर्स क्लॉग ना हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम ऑयल से अपने चेहरे को साफ करते हैं और उसके बाद हम फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते, उससे पोर्स क्लॉग्स हो जाते हैं। फिर होता है पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लास्ट स्टेप बता रही हूँ और बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये भी। हमने फिर से क्या करना है, दही लेनी है 1 चम्मच। 1 चम्मच हम दही लेंगे। मैं तो थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आप दही में मुल्तानी मिट्टी को ऐड करो। बहुत अच्छे से मिक्स कर लो, पतला सा एक पेस्ट बना लो और इसे अपने चेहरे पर बस सिंपली ऐसे लगा दो। नहाने जाते हो ना, तब इस स्टेप को कर लो और उसके बाद नहाने के बाद आप अपना चेहरा देखना, कांच की तरह चमकने लगेगा। गर्दन पर लगा लो, हाथों पर भी लगा लो। अगर आप अपने हाथों का ध्यान रखोगे ना, तो आपके हाथ आपकी स्किन की तरह ही चमकने लगेंगे। आपके हाथ आपके चेहरे की तरह ही साफ हो जाएंगे। बस आपने ख्याल जितना आप चेहरे का रखते हो ना, उतना आपने अपने हाथों का भी रखना है। चेहरा चमकता हुआ हो, हाथ पैर अच्छे ना हो, साफ ना हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हाथों का भी उतना ही ध्यान रखो जितना चेहरे का रखते हो। जो चीज़ आप चेहरे पे लगा रहे हो वही हाथों पर लगा लो, तो हाथ भी अच्छे रहेंगे। बस इस तरह से मसाज करो और इस तरह आप अपने घर के काम कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने चेहरे पर कुछ लगा रहे हो, तब आपने हीट के आगे नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है। इससे क्या होता है, स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। बस 5 मिनट के लिए मैं ऐसे अपने चेहरे पर लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर नहीं लगानी है। कोई भी पेस्ट आपने मोटा नहीं लगाना है, बहुत पतला पेस्ट अपने चेहरे पर लगाना है। और अगर आप ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को अपने चेहरे पर लगाए रखते हो, तो उससे स्किन भी सेंसिटिव होती है और दूसरा उससे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ सकती है। तो पतला पेस्ट लगाओगे, झुर्रियाँ नहीं आएंगी और वो जल्दी भी सूख जाएगा और स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, अपने चेहरे को धो करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप चेहरे की चमक वापस लेकर के आना चाहते हो ना, तो इन 3 स्टेप को जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फॉलो करके जरूर देखना और अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करो। चेहरे को मैंने पानी से धोया है, सिर्फ और सिर्फ पानी से धोया है। अब फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करा है। लेकिन गर्मियां बहुत ज़्यादा है, सनस्क्रीन आपने लगाना नहीं भूलना है। अपनी स्किन को देखते हुए, कंसर्न को देखते हुए आपने बहुत अच्छी एक सनस्क्रीन बाय करनी है। सनस्क्रीन एंटी एजिंग का भी काम करती है, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने का काम करती है। स्किन बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी हो गई है और अगर आपकी स्किन साफ सुथरी है, हेल्दी है, तो मुझे ऐसा लगता है फिर आपको मेकअप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ बहुत ज़्यादा है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, तो मेकअप को जितना हो सकता है अवॉइड करिए। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।